नमस्कार दोस्तों, गणेश इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में जाते टाइम शाम हो गई तो सबने मिलकर वहीं पे विश्राम करने का डिसीजन लिया। गौतम बुद्ध के शीर्ष पर वहीं पे आराम करने लगे तो उन्हें पता लगा कि वहीं आस पास कोई घर है, दो चार। गौतम उन्होंने बोला कि जाओ कुछ खाने की सामग्री लेकर। गौतम बुद्ध के शिष्य निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें घर दिखाई दिया। उन्होंने भिक्षा तो मांगा, लेकिन उन्हें पता लगा कि असल में वो घर किसी वेश्या का है। वो कुछ बिना लिए ही वहां से वापस आ गए, लेकिन वेश्या जब तक दरवाजा खोलकर बाहर आई तो उसने गौतम बुद्ध उनके शिष्य को देख लिया था। असल में वो वेश्या गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी भक्त थी और वो मन ही मन उनके अनुसरण करती थी, उनके बताए मार्गों पर चलती थी, लेकिन उसका पैसा ही वैसा था। इस वजह से समाज से कभी एक्सेप्ट नहीं करता था और ना ही कभी इज्जत दिया करता था। वेश्या वो अपने घर से बाहर निकल गई और गौतम बुद्ध के पास कुछ दूर आकर बोली, महात्मा क्या मैं आपसे कुछ आग्रह कर सकती हूं? गौतम बुद्ध बोले, हाँ जरूर बताओ। वेश्या ने बोला कि क्या आप मेरे घर के अंदर एक रात विश्राम करना चाहेंगे? ये सुन के सारे से हैरान रहेंगी, ये क्या बात कर रही है। उन्होंने गौतम मुझसे आग्रह किया कि प्रभु आप इसे नजरअंदाज करें, ये बहुत ही एक नीचे गिरी हुई एक वेश्या है, इसकी बातों में ना आए। गौतम बुद्ध उन्हें बड़े ही प्यार की तरफ उसके तरह देखा और बोला कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। इतना कहते गौतम बुद्ध अपने ध्यान में लीन हो गए। वेश्या अपने घर के अंदर चली गई। रात का विश्राम के टाइम गौतम बुद्ध से कुटिया तरफ जा रहे थे तो सारे शिशुओं ने उन्हें बहुत मना किया। मैंने बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं कि बहुत अनर्थ हो रहा है। समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा और न समाज आपको अच्छा बोलेगा। आपकी शायद बुद्धि खराब हो गई है। प्रभु गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। वह सारी रात उसी कुटिया में ही विश्राम किए, लेकिन जब सुबह हुआ तो सब हैरान रह गए। जब वो बाहर निकले तो वो वेश्या असल में काफी सुसज्जित होकर अच्छे कपड़े पहन के और साध्वी कपड़ों में बाहर निकली, क्योंकि असल में वो भी गौतम बुद्ध की भक्त बन चुकी थी। जब वह बाहर आए तो सर यानी के साथ पूछिए पर हुए चमत्कार कैसे हुआ। गौतम बुद्ध ने बताया कि असल में इसका जो भी पैसा है, इसका जो भी धर्म है, इसका जो भी कर्म है, उस सबसे भी बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एक इंसानियत है। जब एक अच्छा इंसान बुरे कर्म कर सकता है तो बुरे कर्म के रास्ते पे जिसका जो कर्तव्य है उसके अंदर भी भक्ति है, उसके अंदर भी एक समान रूप से इमोशन है। इसीलिए इसके अंदर की भक्ति इसे हमेशा सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है और ये अपने इस धर्म के चलते सही रास्ते में नहीं जा पाती। कोई गलत है इसका मतलब ये नहीं कि उसके कारण उसकी सोच भी वैसे ही गलत है। कभी कभी इंसान के धर्म कुछ ऐसे बन जाते हैं, इंसान वैसे हरकतें करता है जैसे एक मछली मारने वाला या फिर एक बड़ा ही जिसका काम ही है हत्याएं करना, या फिर जैसा काम ही है मीट मछलियों की सप्लाई करना। भला उसमें भी भक्ति का एक भाव है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उससे पहले ठहरा लें। इतना सुनते ही गौतम बुद्ध के सारे शिष्य शर्मसार हो गए। उन्होंने माफी मांगी और वो अपने अपने रास्ते पर चले गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते ही एक नई सीखा के साथ नई वीडियो में।